बेटे क्या बात है, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कोई ऐसी बात नहीं पापा, आई एम ओके, ठीक हूँ मैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारा बाप, मेरे बेटे के दिल के अंदर क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान पाऊंगा। वैसे एक बात बताऊं, तुम खुश रहते हो ना, बड़े अच्छे लगते हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? पापा कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ पापा। तुम ठीक हो? चलो तब तुम वो राजेश खन्ना का वो गीत गाओ जो उन्होंने आराधना फिल्म में गाड़ी चलाते हुए गाई थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गाओ। मेरा मूड ठीक नहीं, आई कांट सिंग नाउ। देखो बेटा, मेरे दिल में भी इस बात से बहुत टीस उठती है जब मैं इस बात को याद करता हूं कि दामिनी ने तुम्हारा एंगेजमेंट का रिंग पहनने से इनकार कर दिया था। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था बेटा, लेकिन तुम्हारा ख्याल करके हम लोगों ने अपने रिलेशन को नॉर्मल कर दिया। तुम कहो बेटा तो फिर से मैं दामिनी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। मैं जानता हूं कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। नहीं पापा, जब मंजिल ही बदल गई तो उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा। दामिनी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, एक ऐसी दोस्त जो दुनिया के दुख और तकलीफ को तो समझ लेती है, लेकिन अपने दोस्त के सीने में जो दर्द है उसको नहीं समझ पाती है। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं फिर से तुम्हारे रिश्ते के लिए दामिनी से बात करूं? नहीं पापा, थाली सिर्फ एक हाथ से नहीं बचती। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को एक सिंगल व्हील की गाड़ी के रूप में पूरी जिंदगी भर घसीटता चलूं। अगर उसको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं उसको लेकर के बार बार ख्वाब क्यों देखूं? ये उसका बैड लक है बेटा। हाँ, सही कहा मैंने, ये उसका बैड लक है। दामिनी की हर बात पसंद है मुझे, लेकिन उसका तुमसे सगाई ना करने का फैसला ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दिल को ये बात चुभ गई। दामिनी ने अभी सगाई नहीं करने को कहा था, यानी कि उसे कुछ वक्त चाहिए। बिल्कुल रिश्ता करने से तो उसने मना नहीं किया था। हाँ, फिर भी मना तो किया था ना। लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा? मेरे बेटे के रिश्ते की कमी थोड़ी, मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां आएंगी। लेकिन मनीषा, ये तो आज भी उसी को प्यार करता है। क्या ये सच है बेटा? क्या ये सच है बेटा? यही सच है। अच्छा, बोलो ना, क्या ये सच है? तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दामिनी से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसको। तुम्हारे लिए उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे इस प्यार को वो एहसास नहीं कर पा रही है। और शायद यही वजह है कि तुम्हारे प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वैसे एक राज की बात बताऊं बेटा, तुम्हारी मम्मी ने भी मेरा पहला प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो क्या करती मैं? आपको तो बस शादी की पड़ी थी, लेकिन मुझे अपना करियर बनाना था। मुझे लगता है यही बात शायद दामिनी के साथ भी हो। मुझे लगता है कि हमें दामिनी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। हाँ
दोनों फालतू का डिस्कशन कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ सोच रहा था और आप दोनों आकर के बात का बतंगड़ बना दी। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आप भी ना प्रोफेसर साहब, कुछ काम तो है नहीं आपके पास, बस फालतू की बात ढूंढते रहते हैं, बस मुंह चलता रहना चाहिए आपका। तुम कुछ भी कहो मनीषा, मैं अपने बाप होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। देखना, मैं दामिनी को अपने अजय से रिश्ते के लिए एक न एक दिन जरूर मना लूंगा। नहीं पापा, अब हम लोग दामिनी के पास प्रपोजल लेकर नहीं जाएंगे, अब उसको आना होगा। देखा, ये हुई ना बात, ये है मेरा बेटा। फिर तुम मेरे पास प्रपोजल लेकर क्यों नहीं आई थी? तो अब आप अपनी बराबरी हमारे बेटे के साथ कर रहे हैं। ये बात तुमने सही कही। अरे मेरा बेटा मेरे से कई गुना अच्छा है। वैसे भी बेटे को ना बाप से 2 कदम आगे ही रहना चाहिए। नहीं पापा, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। यू आर ग्रेट। मैं तो बस कोशिश करूंगा कि आपके पच्चीनों पे चल सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। देखना, एक न एक दिन दामिनी को मैं तुम्हारा हमसफर बनने के लिए राजी कर ही लूंगा। तेरा बाप हूं ना, जो सोच लेता हूं वो करके दिखाता हूं। वो तो आप हैं ही जिद्दी। और तेरी की, मैं तो सोच रहा था कि मेरी तारीफ हो रही है, यहाँ तो मेरी टांग खींची जा रही है। बहुत खूब।